हेलो साथियों, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मैं कुछ नेटवर्क की कंपनियों में काम करते रहता हूँ और जब उनके मंच पे जाता हूँ तो कभी कभी मैं कह देता हूँ कि भाई मैं किसी भी काल्पनिक ईश्वर को नहीं मानता। सबसे पहले मेरे भगवान मेरे माता पिता, दूसरा भगवान प्रकृति यानी वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु आसे आग्नि ऐसे नीर भगवान, और तीसरे भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अधिकार दिया कि आप दुनिया के किसी देश में जाओ, कहीं रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मानव जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है, इसे सुखी बनाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो क्या कहते हैं, एक चंद्रभान पाल BSS, वो कहते हैं हम इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। सभी धर्मों ने अपने अपने ईश्वर बनाए हैं और आज तक इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नरसंहार धर्म के नाम पर ही हुआ है। किसी भी धर्म का भगवान उन नरसंहारों को रोक नहीं पाया। ईश्वर की जितनी परिभाषाएं, जितने भी गुण बताए गए हैं, उनमें से किसी एक पर भी वह खरा नहीं उतरता। न प्राकृतिक आपदाओं न मानव निर्मित आपदाओं के समय उसकी दयालुता, न्याय, प्रियता, सर्वशक्ति, संपन्नता कहीं भी नजर नहीं आती। किसी भी अवसर पर उसकी उपस्थिति नजर नहीं आती। इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर सिर्फ एक कल्पना है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कितनी बड़ी कड़वी सच्चाई है ये। हमारे देश में ब्राह्मणों ने 33 करोड़ देवी देवताओं की कल्पना की है। क्या यह संभव है? यदि हाँ, तो अब तक तो उनकी संख्या हजारों करोड़ों हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक भी नजर नहीं आता। हाँ, पत्थरों में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग करके ब्राह्मण जरूर माला माल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्थर की मूर्तियों में ब्राह्मणों ने छू मंत्र करके भगवान की जान डाल दिया है, जिस पर चढ़ावा चढ़ाकर अपने दुखों को दूर करवाया जा सकता है। शूद्रों में यह झूठा विश्वास ब्राह्मणों के लिए बिना पूंजी के दुनिया का नंबर 1 का बिजनेस साबित हुआ। मंदिरों की उसी अकूत दौलत के बदौलत 3% ब्राह्मण भारत के शासक बने हैं और बहुजन समाज शासित और शोषित। यदि ईश्वर है तो उनको ये अन्याय नहीं दिख रहा है? हजारों सालों से देश गुलाम रहा। शूद्रों से शिक्षा, संपत्ति, शास्त्र, सम्मान, सब अधिकार छीन लिए गए। उनका जबरदस्त शोषण, उत्पीड़न हुआ। तब कहाँ था भगवान? इससे यही साबित होता है कि भगवान न पहले ही था न आज है। बस शासन, शोषण, उत्पीड़न आदि के लिए किए गए षड्यंत्रों का एक उपकरण मात्र है, जो उपकरण हमेशा शोषकों के हित के काम आता है। जब तक समाज के लोग दिमाग से भगवान नाम का भय और लालच निकालकर तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच के नहीं बनेंगे, न अपने शोषण को रोक सकते हैं, न शासक वर्ग बन सकते हैं, न ही भावी पीढ़ी को सही दिशा दे सकते हैं। साथियों, विशेष जानकारी के लिए, विस्तार में जानकारी के लिए शहीद भगत सिंह की लिखी किताब मैं नास्तिक क्यों हूं अवश्य पढ़ें। ये कहते हैं मिस्टर चंद्रभान BSS के कार्यकर्ता। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego, फिर मिलेंगे।